जय जय सिया राम। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। दर्शकों, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का पावन धाम है अयोध्या। अयोध्या वो नगरी है जिसे अयोध्या कहते हैं। इसके विश्लेषण को हम समझना चाहेंगे कि ये अयोध्या का क्या अर्थ होता है। प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं राजा दशरथ के घर पर। माता कौशल्या उनकी जननी बनती हैं। प्रभु को इस अपनी रामावतार के लिए कोई स्थान तो चुनना ही था। उन्होंने क्यों अयोध्या को ही चुना? क्यों राजा दशरथ को पिता के रूप में और माता कौशल्या को माता के रूप में चुना? प्रभु की सारी जो योजनाएं थी वो क्या थी? क्यों अयोध्या में प्रभु जन्म लेते हैं? आज की कथा में हम इस मर्म को समझेंगे। अयोध्या सरयू के किनारे बसा हुआ वह नगर है जिसमें प्रभु की बाल लीलाएं पूरी तरह से देखने को मिलती हैं और फिर वनवास का समय छोड़कर पुनः वो राम राज्य की स्थापना अयोध्या में करते हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा राम जिस प्रकार से एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं अयोध्या के राजा के रूप में, वो सभी हम सब के लिए राम राज्य के आदर्श के रूप में स्थापित होता है। अयोध्या नगरी की महत्ता इतनी अधिक है कि जो हमारे चार धाम हैं चारों भारत के चारों कोने पर, उनके अलावा ये पांचवा ऐसा धाम है जहां हर भारतवासी, हर सनातन धर्म प्रेमी आना चाहता है, प्रभु के उस मंदिर में दर्शन करना चाहता है, प्रभु को मत्था टेकना चाहता है ताकि प्रभु की कृपा मिले और प्रभु के आदर्शों पर वह चल सके। तो आइए आज के अयोध्या की महिमा पर आज की इस राम कथा का प्रसंग सुनते हैं। पंडित पवन कुमार मिश्र जी से आज की कथा का रसास्वादन करते हैं, रसपान करते हैं। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री रामभद्राय नमः, नमो राघवाय। दूरदर्शन के दर्शकों को पुनः एक बार मेरा प्रणाम। जय सिया राम। हम सब प्रभु श्री राम के चरित्र की कुछ सात्विक तात्विक चर्चा कर रहे हैं। गत दिवस में हम सब ने चर्चा किया कि भगवान को कैसे सब लोग गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, और वह महाविष्णु हैं। उनका अवतार इस धराधाम पर संवाद के लिए हो रहा है। वह सक्षम हैं बैठे बैठे अपने धाम से ही सारे कष्टों को हरने के लिए, फिर भी वह नर के रूप में अवतरित होकर अपने चरित्र से हमको, आपको, सामान्य जनमानस को यह दिखाना चाहते हैं कि जब मैं यह कार्य कर सकता हूं, जब मैं ऐसे जीवन जी सकता हूं, तो हम और आप क्यों नहीं जी सकते। उनका आने का संकल्प हो चुका है। गत दिवस में हमने चर्चा किया, निर्णय हुआ कि मैं अवतार लूंगा तो भारत में लूंगा, अवध में लूंगा, और मनु शत्रुपा आप जाइए, जब आप दशरथ के राजा बनेंगे, जब अवध के राजा दशरथ बनेंगे, तब मैं आपका बेटा होकर के आऊंगा। होई अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अवध के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। क्यों? उनको अवध से इतना प्रेम क्यों है? मानस में इसका संकेत पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। भगवान राम कहते हैं कि अवधपुरी मम पुरी सुहावनी और उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। ये जो अयोध्या है वह मेरी पुरी है और सुहावनी है। उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है। जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा।
उस सरयू नदी में स्नान करने मात्र से कोई और कार्य नहीं करना है, अन्य कोई प्रयास नहीं करना है। आप अवध में जाएं, अवध आएं, सरयू में स्नान करें। भगवान राम का यह डिमडिम उद्घोष है, यह प्रण है कि जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। मेरे निकट उसको स्थान मिलता है। और क्या कहा कि अति प्रिय मोहि यहां के बासी और मम धाम दा पुरी सुख राशि। यह जो अयोध्या पुरी है यह सुख की राशि है और यहां निवास करने वाले, अवध क्षेत्र में निवास करने वाले मुझे प्रिय नहीं हैं, अति प्रिय हैं। सुपरलेटिव डिग्री, अति प्रिय हैं। अति प्रिय मोहि यहां के वासी। देखिए, जब भगवान का नामकरण हुआ तो महर्षि वशिष्ठ जब उनका नामकरण कर रहे हैं जन्म के पश्चात, तो कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर तैं त्रैलोक सुपासी। यह आनंद सिंधु है और सुख की राशि है। तो भगवान का नाम और भगवान राम यह सुख की राशि है। और भगवान राम कह रहे हैं कि मम धामदा पुरी सुख राशि, अवध भी सुख की राशि है। अर्थात अवध में और भगवान राम में कोई अंतर नहीं, वह पूरी सुख की राशि है, भगवान राम भी सुख की राशि है। संगति देखिए दोनों की। और हमारे यहां भारतवर्ष में 6 पुरियां मोक्षदायिका बताई गई। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैता, मोक्षदायिका। इन 7 मोक्षदायी पुरियों में प्रथम नाम अयोध्या का है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अवध में ही जन्म लूंगा, भारत में ही जन्म लूंगा। कारण क्या है? देखिए, भारत से राम का र हटा दिया जाए तो नाम में अनर्थ हो जाएगा। तात्पर्य क्या है कि जिसको इस देश पर आदर भी है और प्रेम भी है, उस देश का नाम है भारत। राम को जिस देश पर आदर भी है, प्रेम भी है, उस देश का नाम है भारत। ईश्वर जब जन्म लेता है तो भारत भूमि पर ही जन्म लेता है। यह हमारे देश की महानता है। हमारे यहां की नारियों में ही वह क्षमता है कि वह अपने गर्भ में ब्रह्म को भी बालक के रूप में धारण कर लेती है। क्यों? कारण क्या है? एकमात्र ही कारण है कि हमारी धराधाम अवध भारतवर्ष, हमारे यहां की संस्कृति उपासना की संस्कृति है। ईश्वर जब आएगा तो उपासना की संस्कृति में आएगा। पश्चिम की संस्कृति वासना की संस्कृति है, भारत की संस्कृति उपासना की संस्कृति है। जो नारी उपासना की स्वरूप होगी वह ईश्वर को धारण कर सकती है। वासना रूपी नारी ईश्वर को धारण करने की क्षमता नहीं रखती। तो प्रभु यहां अवध में दशरथ कौशल्या के यहां आते हैं। जरा दशरथ जी का चरित्र देखिए कैसा है। माता पिता कैसा होना चाहिए कि ईश्वर भी आपके यहां बालक बनकर के आ जाए। चरित्र देखिए। बाबा कहते हैं मानस में कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। ये जो नारियां हैं, कौशल्या हैं, कैकेयी हैं, सुमित्रा हैं, उनका आचरण पुनीत है और पति के अनुकूल हैं, पति के प्रतिकूल नहीं है। नारी को पति के अनुकूल होना चाहिए, संकेत यहां पर है। साथ ही साथ ईश्वर के चरणों में प्रेम है, हरिपद कमल विनीत। दशरथ जी कैसे हैं?
तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। यहां धर्म को संकीर्ण अर्थों में न देखा जाए। धर्म का अर्थ यहां पर नियम है, विधि है, लॉ है, जो आपके लिए करणीय कर्म निर्धारित किए गए हैं, वह धर्म है। धर्म की बड़ी विशद व्याख्या मानस में है। तो धर्म धुरंधर हैं, गुणनिधि हैं, ज्ञानी हैं और हृदय भगति मति। दशरथ जी के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम है, ईश्वर के प्रति भक्ति है, और यही विशिष्टता नारियों में भी है। पति के हृदय में पत्नी के लिए प्रेम है और पत्नी के हृदय में पति के लिए प्रेम है। संकेत क्या है? संकेत यह है कि जब दांपत्य ऐसा हो कि पत्नी पति के अनुकूल हो, पत्नी पति के अनुकूल उसकी इच्छा अनुसार आचरण करे और पति पत्नी को प्रेम करे और दोनों मिलकर के युगल रूप से ईश्वर के चरणों में भक्ति करें, जब ऐसा दांपत्य होता है तो घर में राम जैसा बेटा आ ही जाता है। तो महाराज दशरथ का, महारानी कौशल्या का अवध जैसे स्थान पर इतना प्रेम है तो ईश्वर बेटा बनकर वहां आते हैं। और आने से पूर्व जब दशरथ जी के जीवन में एक बार ग्लानि होती है कि हमको पुत्र नहीं है, तो वह गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी इसको यज्ञ से जोड़ देते हैं। अब यहां भी एक तात्विक विषय है कि जब ईश्वर आने के लिए कह चुके हैं और प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, फिर यज्ञ से क्यों जोड़ा गुरु जी ने? इसलिए कि जब भगवान का अवतार होता है तो भगवान कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुजय अवतार, कि 4 लोगों के लिए मैंने अवतार लिया, विप्र के लिए, धेनु के लिए, सुर के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए। यह चारों 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विप्र धर्म का प्रतीक है, गाय अर्थ की प्रतीक है, देवता काम के प्रतीक हैं और संत मोक्ष के प्रतीक हैं। हमारे यहां पहले गाय से हमारी अर्थव्यवस्था का निर्धारण होता था। यज्ञ से जोड़ा, यज्ञ में, यज्ञ की यह 4 घटक हैं। यज्ञ में विप्र की आवश्यकता है, यज्ञ में गाय की आवश्यकता है, यज्ञ में देवता की आवश्यकता है और यज्ञ में संत की आवश्यकता है। गाय, हमारे यहां गाय को माता माना जाता है। गोदूध, गोदधी, गोघृत, गोमूत्र और गोमय, इन 5 गाय के 5 का उपयोग हमारे यज्ञ में है। जब हम पंचामृत बनाते हैं अथवा तो जब हम पंचगव्य बनाते हैं तो हमारे गांव की आवश्यकता है, गाय की आवश्यकता है। गोदूध, गोदधी, गोघृत पंचामृत में उपयोग करते हैं। गोमूत्र और गोमय पंचगव्य में उसका उपयोग होता है। तो इसको गुरुजी यज्ञ से जोड़ते हैं, इसलिए कि यज्ञ में देने की वृत्ति है। जब यज्ञ होता है तो उसमें आहुति दी जाती है। आहुति से धूम्र उत्पन्न होता है, आकाश में जाता है धुआं, बादल बनता है और बादल से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। संकेत क्या है कि जब प्रकृति हमको अन्न के रूप में प्रदान कर रही है तो उसका कुछ हिस्सा यज्ञ के रूप में हम प्रकृति को प्रदान करें, यहां पर यह संकेत है। तो गुरु वशिष्ठ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। श्रृंग ऋषि को बुलाया गया है और भगवान नवमी को आ रहे हैं। नवमी को क्यों आ रहे हैं? 9 का अंक पूर्ण अंक है। जब आप 9 का गुणनखंड करेंगे तो चाहे वो आप उसके जितने भी विभाग कर लें, उसका मूलांक 9 ही आएगा। 9 ऐसा विलक्षण अंक है। 9, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 4 36, 6 3 9, 9 9 81, 8 1 9। संकेत क्या है कि भगवान राम पूर्ण है। यह अवतार पूर्ण अवतार है।
जब आप राम का अन्वय करेंगे, र, आ और म, और वर्णमाला के अक्षरों को जोड़ेंगे, तो राम योग करने पर 54 आता है। र 25, अ आदो 27, म 27, 27, 27, 54। इसी प्रकार 54 में 5 4 जोड़िए 9। सीता जी को 100 ई, तो और आ जब आप वर्णमाला के अनुसार जोड़ेंगे तो यहां भी 54 आएगा। 5 4 9। सीता जी भी पूर्ण, उनका भी जन्म नवमी को होता है। यह चैत्र शुक्ल नवमी को जन्म हो रहा है भगवान राम का, तो वैशाख शुक्ल नवमी को हमारी मां जानकी का जन्म हो रहा है। और ये भी 54, वह भी 54, 54 और 54 108। यह 108 माला के मनके हैं। और 108 को भी जब आप जोड़ेंगे तो 8 1 9। संकेत क्या है कि भगवान राम भी पूर्ण हैं, मां जानकी भी पूर्ण हैं, और ये दोनों मिलकर के पूर्ण ब्रह्म हैं और एक ही हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। ये दोनों अभिन्न हैं, दिख दो रहे हैं, दिख भिन्न भिन्न रहे हैं अभिन्न। संकेत यहां पर यह है। तो भगवान का जन्म हो रहा है, और जब भगवान का जन्म होता है तो एक बड़ी मीठी बात कही जाती है। भगवान बालक के रूप में आए हैं और रो रहे हैं। पूज्यपाद से किसी ने पूछा कि जब ईश्वर रो रहा है तो हम क्या करें? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी समस्याओं को देख करके ईश्वर नर बना है, हमको अपना चरित्र दिखाने के लिए। और हमारी समस्याओं से दुखी होकर के ईश्वर रो रहा है तो हमको प्रसन्न होना चाहिए और हमको गाना चाहिए। और बाबा लिखते हैं कि यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, और तेन परहीं भवकूपा। तो ईश्वर रामनवमी को भगवान राम अवध में जन्म ले रहे हैं। और चलते चलते मैं 2 पंक्तियां निवेदन करूं कि ईश्वर का ही अंश जीव, दोनों का शाश्वत नाता है। हम भगवान रामदेव के तो अंश हैं, हम भी तो वहीं से आए हैं। ईश्वर का ही अंश जीव, दोनों का शाश्वत नाता है। और जब ब्रह्म यहां पर रोता है तो जीव प्रसन्न हो गाता है। तो हम आप उनका चरित्र गा रहे हैं। आज बस इतना ही। पुनः कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमो राघवाय।